वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स गणित मंजरी के सॉल्यूशन की, उसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है 3.2 द रिवॉल्यूशन ऑफ शून्य व्हेन नथिंग बिकम समथिंग। ठीक है, शून्य का कॉन्सेप्ट कैसे आया और शून्य कैसे इतना इंपॉर्टेंट बना। नथिंग मतलब शून्य, जीरो कैसे बिकम समथिंग, कैसे वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया, वो हम आज समझने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि फॉर मिलेनिया द नंबर लाइन स्टार्ट एट वन। बहुत सालों तक हम नंबर लाइन को वन से स्टार्ट करते थे। ठीक है, वो एक एग्जांपल देते हैं कि इफ़ यू हैव 5 एप्पल्स एंड गिव ऑल 5 एप्पल, यू डिड नॉट हैव एनी नंबर टू रिप्रेजेंट योर स्टेट। ठीक है, अगर आपके पास 5 एप्पल है और पांचों के पांचों एप्पल आप दे देते हो, तो आपके पास में क्या बचा? उसको प्रेजेंट करने के लिए, आपकी स्टेट को बताने के लिए आपके पास कोई नंबर नहीं था। यू सिंपली हैव अ वॉइड, आपके पास खाली जगह है, आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, और यू कैन से लैक ऑफ एप्पल, आपके पास कोई एप्पल नहीं है, आप ऐसा कहेंगे। द सिविलाइजेशन लाइक बेबीलोन एंड मयाना यूज्ड प्लेस होल्डर सिंबल टू इंडिकेट एन एम्प्टी कॉलम इन द नंबर। ठीक है, तो जो बेबीलोन्स और मयानास जो थे, वो जब कोई नंबर नहीं होता था तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल का यूज़ करते, जैसे हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, अलग अलग टाइप के सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे मयानास जो होते थे वो ऐसे ब्लैंक स्पेस का यूज़ करते थे, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस बना हुआ, ब्लैंक स्पेस का यूज़ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे वो बोल रहे हैं कि बट डिड नॉट ट्रीट नथिंग एज द नंबर दैट कुड एड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वहां पर जो खाली जगह है, जो ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, प्लेस होल्डर जो रखा हुआ है, उसके लिए कोई उनके पास में कैलकुलेशन नहीं है। आप उनका कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ना तो एडिशन कर सकते हो, ना सब्ट्रैक्शन करते हो, ना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ना ही डिवीजन कर सकते हो। तो क्या करें? तो वहां पर प्रॉब्लम आई और फिर कॉन्सेप्ट आया शून्य का। और उसके बाद में इट वॉज वर्क ऑफ ब्रह्मपुत्रा दैट द void was formally transformed into a number which is truly transform mathematics, जिसने मैथमेटिक्स को बहुत कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, दिस मोनुमेंटल लीप वॉज टर्न इंस्पायर बाय इंडियन फिलोसॉफी ट्रेडिशनल। ठीक है, तो वहां से हमारा इंडियन फिलोसॉफी इतना ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ और वो ट्रेडिशन में आया। तो ब्रह्मपुत्रा ने क्या, जीरो नंबर दिया जिसको आप ऐड कर सकते हो, जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जिसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ज़ीरो को आप किसी से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही मिलेगा, और ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करेंगे तो आपको ज़ीरो ही मिलेगा। तो वहाँ पर मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक ऑपरेशन आप यूज़ कर सकते थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन आप यूज़ कर सकते थे ज़ीरो के साथ में, जहाँ पे कुछ नहीं है उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आगे हम देखते हैं 3.2.1 में कह रहे हैं द फिलोसॉफी ऑफ मैथमेटिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्य व्हेन एम्प्टीनेस बिकम जीरो। ठीक है, कि जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो हम जीरो की तरफ जाते हैं, एम्प्टीनेस की तरफ जाते हैं, नो माइंड स्टेट पर जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर माइंड जो होता है, जो थॉट्स होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से पिक्चर में आया। वो कह रहे हैं कि इन द उपनिषद्स and vast Buddhist literature starting well before 7th century. The concept of shunya, that is the emptiness or nothingness, was a profound state that was goal of yoga and meditation. जब हम योग करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम ज़ीरो स्टेट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, हम नो माइंड या एम्प्टीनेस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि हमारे माइंड में कोई थॉट नहीं रहे, ज़ीरो थॉट कंडीशन पर जाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से शून्य का वर्ड हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। ज़ीरो स्टेट, एम्प्टी स्टेट का वर्ड जो है, ये जो वर्ड है हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो उपनिषद से, उनमें भी हम जीरो का यूज करते हैं। वर्ड शून्य मीन्स जीरो एंड वर्ड शून्यता मीन्स जीरोनेस। ठीक है, शून्य का मतलब क्या? शून्य का मतलब जीरो और शून्यता का मतलब जीरोनेस। वॉज यूज एक्सटेंसिवली इन दिस वर्क टू डिस्क्राइब द स्टेट दैट वन इज ट्राइंग टू रीच ड्यूरिंग द मेडिटेशन। ठीक है, तो ये जो हम जीरो का यूज कर रहे हैं इतना इजीली, ठीक है, ये बहुत पहले से हम यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन के
के थ्रू वो कहाँ जाने की कोशिश करता है, वो जीरोनेस की तरफ जाने की कोशिश करता है, जब माइंड के सारे जो फ्लक्चुएशन है वो जीरो हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। ठीक है, दैट एम्प्टिंग वंस माइंड ऑफ ऑल वृत्तिस फ्लक्चुएशंस इन द माइंड। ठीक है, वो जो जितने भी फ्लक्चुएशन माइंड के अंदर है उसको वो जीरो करने की कोशिश करता है, वो मेडिटेशन का स्टेट है। ठीक है, टू अचीव दिस स्टेट परफेक्ट स्टिलनेस एंड ट्रंक्विलिटी। ठीक है, जहाँ पर वो परफेक्ट स्टिलनेस की तरफ, शांति की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य का जो कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट बहुत पहले से हम यूज करते आ रहे हैं। पतंजलि इन द योग सूत्रा अराउंड 3rd century BCE ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ शून्यता कैन हेल्प लीड टू कंट्रोल ओवर वंस माइंड, बॉडी एंड सेंस। तो पतंजलि ने भी योग सूत्र की हेल्प से शून्यता का कॉन्सेप्ट बताया था, जिन्होंने यहाँ पे इस योग की हेल्प से आप जीरोनेस की तरफ पहुंच सकते हैं, शून्यता की तरफ पहुंच सकते हैं, जिसपे आप आपकी बॉडी, माइंड और सेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि दैट कैन हेल्प लीड टू कंट्रोल ओवर वंस माइंड। किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे माइंड को, थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं और सेंस को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा। ठीक है, तो आप भी योग वगैरह थोड़ा किया करें ताकि हम हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर सके और पॉजिटिव थॉट्स ही हमारे माइंड में आए। बिकॉज ऑफ इंडियन थिंकर्स रिवर्टेड दैट स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस they possess the conceptual framework necessarily to welcome nothingness. As a concept of philosophy, this concept of zeroness then found its way into the field such as agriculture, literature, linguistics, and eventually made its way into the mathematics and the work of Aryabhatta and finally Brahmaputra. ठीक है, तो ये जो जीरो का कॉन्सेप्ट है फिर बाद में एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, हम लिटरेचर में यूज़ करते हैं, लिंग्विस्टिक में यूज़ करते हैं, और आर्यभट्टा के बाद में ब्रह्मपुत्र ने फाइनली इसको एक नंबर बनाया। ठीक है, तो नंबर जीरो जो है वो एक नंबर की तरह हमारे सामने आता है। दस द फिलोसॉफिक कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टीनेस क्रिस्टलाइज इनटू मैथमेटिकल जीरो। ठीक है, जो फिलोसॉफी थी, जो इंडियन फिलोसॉफी थी अपनी जीरो एम्प्टीनेस की, है ना, जो मेडिटेशन के बाद हमको जीरोनेस मिलता है या फिर एम्प्टीनेस मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जीरो थॉट जो मिलता है, उसको, उस फिलोसॉफी को उन्होंने मैथमेटिक में जीरो नंबर दिया, वहीं से जीरो का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ हमारे इंडियन वेदास से जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास में है 3.2.2 और इसका नाम है बख्शालिस मनुस्क्रिप्ट ब्रह्मपुत्रास रूल। ओके, इसमें हमको बताया गया है कि इन अवर हिंदू नंबर सिस्टम दैट वी यूज टुडे द फिजिकल ट्रांजिशन फ्रॉम ब्लैंक स्पेस टू द सिंबल कैन बी सीन इन बख्शाली मनुस्क्रिप्ट। जो मनुस्क्रिप्ट है हमारे पास, ठीक है, बख्शाली मनुस्क्रिप्ट, उसमें ब्लैंक स्पेस जो हम अभी समझ रहे थे कि जहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो स्टेट जो है, ब्लैंक स्पेस की जगह पर उन्होंने एक डॉट, एक बिंदु का यूज किया, जो हमको हमारी बख्शाली मनुस्क्रिप्ट में मिलता है। Dated to early century C, it featured a bold dot बिंदु used to represent zero। जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते थे, बिंदु का यूज करते थे, वो हमारी मनुस्क्रिप्ट में हमको मिलता है। आगे ब्रह्मपुत्रा ने क्या रूल दिया वो हम देखते हैं। However, the symbol just mark on the page until it has rule। ठीक है, कोई अगर सिंबल का आप यूज कर रहे हैं, अगर बिंदु का यूज कर रहे हैं, तो वो केवल एक मार्क है पेज पर, जब तक उसको कोई रूल्स नहीं देते हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो इनटू द फुल्ली ऑपरेशनल नंबर, जीरो का जो डॉट का हम यूज कर रहे थे, एक बिंदु का जो यूज कर रहे थे स्क्रिप्ट में, उसको पूरा ऑपरेशनल मोड मिला जब ब्रह्मपुत्र ने उसके ऊपर काम किया। द फुल्ली ऑपरेशनल नंबर ऑकर्ड इन द वर्क ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा के वर्क में उसको देख सकते हैं। इन हिज सेमिनल वर्क द ब्रह्मपुत्र सिद्धांता, he explicitly define zero as the result of subtraction of two same number a minus a। ठीक है, subtraction
सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, अगर उसी नंबर को उसी से सब्ट्रैक्ट कर देते, किसी नंबर को उसी से सब्ट्रैक्ट कर देते, तो जो मिलता है दैट इज द जीरो। द ब्रह्मपुत्रा देन लेट डाउन द फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक विद शून्य। तो उसने अरिथमेटिक के लॉज दिए, उसने कहा a प्लस जीरो इक्वल टू a होता है, a माइनस जीरो इक्वल टू a होता है, और a इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो शून्य का उसने कॉन्सेप्ट दिया, उसने शून्य का अरिथमेटिक दिया, उसने एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया। अगर शून्य को किसी में ऐड करते हैं तो वही नंबर मिलता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी वही नंबर मिलता है, और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जीरो मिल जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ब्रह्मपुत्रा ने सबसे पहले दिए, अब जाके शून्य जो है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में आने लगा। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में भी उन्होंने यही बात बताई है, व्हेन जीरो एडेड टू द नंबर रिमेन अनचेंज। अगर किसी नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, वही नंबर मिल जाते हैं। व्हेन जीरो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर रिमेन अनचेंज। अगर जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, और अगर उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट हमको क्या मिलता है, जीरो मिलता है। अब हमारे पास में नेक्स्ट 3.3 टॉपिक आता है, और उसमें उन्होंने कहा है नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट कैसे आया। ठीक है, तो एक्सपांडिंग होरिजन, इंटीजर एक्सपांडिंग द होरिजन, तो पॉजिटिव के साथ में जीरो और जीरो के साथ में नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट भी ब्रह्मपुत्र ने फिर दिया। ब्रह्मपुत्र डिड नॉट स्टॉप एट जीरो, भैया वो जीरो पर स्टॉप नहीं हुआ, जीरो ही केवल नहीं बताया, उसने नेगेटिव नंबर के बारे में भी बताया। ही रियलाइज दैट इफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ कैन रिजल्ट जीरो। अगर किसी नंबर का उसी नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, जीरो। जैसे 5 के साथ 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो मिला। ठीक है, देन व्हाट हैपन इफ वी सब्ट्रैक्टेड द लार्ज नंबर फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। अगर बड़े नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं छोटे नंबर में से, क्या मिलता है, जैसे 3 में से आपने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमको अभी पता है कि -2 मिलेगा, पर पहले पता नहीं था, वो सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा ने ही बताया। द आंसर This Brahmaputra grounded his mathematics in the reality of commerce and life. तो ये जो है वो लाइफ, केवल जो हम मैथमेटिक्स में, जो हम कॉमर्स में, जो हम बैंकिंग सिस्टम में जो नंबर सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, जो टेली का यूज़ कर रहे हैं, टेली एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, वो अलग तरीके से समझाया। उसमें अगर पॉजिटिव नंबर है रिप्रेजेंटिंग द वेल्थ, ओके, एंड नेगेटिव नंबर जो है, पॉजिटिव का मतलब धना, नेगेटिव का मतलब ऋणा। ठीक है, तो धन और ऋण माइनस ऋणा। ठीक है, द नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटिंग द डेप्थ। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर का भी कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया, ये सब कुछ हम देख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर फॉर्चून पॉजिटिव नंबर, अगर आपके पास में पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है, इसका मतलब दैट इज दी धन पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटिंग द वेल्थ एंड एसेट्स, एंड नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटिंग डेप्थ्स। ठीक है, ऋण हम बोलते हैं ना, ऋणात्मक ऋण, दैट इज ऋण। ओके, तो यहाँ पर हमने ब्रह्मपुत्रा ने वो फिलॉसफी दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर जीरो मतलब उन्होंने आगे क्या कहा, बाय मूविंग लेफ्ट टू द जीरो द नंबर लाइन द ब्रह्मपुत्रा फॉर्मली इंट्रोड्यूस नेगेटिव नंबर। ठीक है, जीरो नंबर के लेफ्ट हैंड साइड अगर जाएंगे तो नेगेटिव नंबर आपको मिलेंगे, जिसको हम ऋणा कहेंगे। ठीक है, जिसको हम डेप्थ कहेंगे। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट एंड जीरो क्रिएटेड इंटीजर्स। ओके, तो फिर बाद में कॉन्सेप्ट आया इंटीजर्स का, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। तो नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास में नंबर सिस्टम में आता है इंटीजर नंबर, जो सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा ने दिया था, डिनोटेड बाय सिंबल जेड। जेड से हम यूज करते हैं, इंटीजर को नहीं, इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। द मीनिंग, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। और जेड का मतलब जर्मन में होता है ज़हलेन। ओके, तो ये भी सब कुछ अच्छे से बताया है। आगे हम देखते हैं, ब्रह्मपुत्रा गेव एक्सप्लिसिट रूल फॉर एडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन दिस इंटीजर। जब इंटीजर का कॉन्सेप्ट पूरा आ गया तो उसने एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ रूल दिए, और वो आज भी हम यूज़ करते हैं फ्रॉम 13 ईयर एगो, तब से अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, अ फॉर्चून प्लस अ फॉर्चून इज अ फॉर्चून, प्लस 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 5 + 4 = 9। ठीक है, अगर हमारा लक हमारे साथ
लक को ऐड किए तो हमारे पास लकी ही होंगे हम, मतलब फॉर्चून को फॉर्चून के साथ ऐड किया तो फॉर्चून मिला, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ ऐड करते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। डेप्थ प्लस डेप्थ इज कॉल्ड डेप्थ। तो अगर नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ में मिला, ऐड किया तो नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अगर किसी ने हमसे 5 रुपये लिए और फिर और 5 रुपये 4 रुपये ले लिए तो टोटल और ज़्यादा हमको पैसों का लॉस हुआ। ठीक है, फॉर्चून माइनस ज़ीरो इज़ फॉर्चून। ठीक है, फॉर्चून में से कुछ नहीं को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको फॉर्चून ही मिलेगा। और डेप्थ को अगर डेप्थ के साथ ज़ीरो के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेप्थ ही मिलेगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ डेप्थ विथ फॉर्चून इज डेप्थ। ठीक है, अगर हमने जो ऋण है, ठीक है, जो डेप्ट है, उसको फॉर्चून के साथ मल्टीप्लाई किया तो डेप्ट मिलेगा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ टू डेप्थ इज फॉर्चून। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिलोसॉफिकली वे में हमको समझ में आता है। तो लास्ट में हमारे पास में थिंक एंड रिफ्लेक्ट आता है। वो कह रहा है व्हाई डज द नेगेटिव टाइम्स अ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, जब नेगेटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव कैसे आता है वो बताना है, आपको सोचना है। थिंक ऑफ इट इन द टर्म्स ऑफ एक्शन एंड डेप्थ। इफ द नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट डेप्थ, then the multiplication by negative number representing the removal of that debt। ठीक है, जैसे आपके पास में उन्होंने एक एग्जाम्पल हिंट की हेल्प से समझाया है कि अगर आपके पास में नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव अगर मतलब आपका दुर्भाग्य चल रहा है तो कोई दुर्भाग्य आपसे कंटिन्यूसली बाहर ले लेता है, निकलता है, तो अल्टीमेट आपके पास में क्या आता है, फॉर्चून आता है। तो लेना मतलब नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना, अगर आप में से कोई सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव में बनेगा। ठीक है, तो -3 का आपके पास में बेड लक था। ठीक है, और ये -3 का बेड लक आपसे 4 बार लिया गया। ठीक है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लिया गया है ना, सब्ट्रैक्ट किया, लिया गया मतलब सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो -4 इंटू -3 इंटू -4 फिर आपके पास +12 हो जाएगा, मतलब आपका अब गुड लक स्टार्ट हो जाएगा +12 से। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने समझाया है ना। इफ समवन टेक अवे -4 ऑफ योर डेप्थ, ठीक है, अगर दैट आर ईच वर्थ ₹3 है ना, तो अगर 3 रुपये का आपके पास में अनफॉर्चून चल रहा है, कमी है, और वो -3 4 बार ले लेता है तो आपके पास +4 +12 हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को फिलोसॉफी के साथ ऐड किया।